राम राम जी सर। राम राम। प्रश्न तो नहीं है, पर एक बुद्धि हो जाने से, प्रभु परमात्मा में लग जाने से सारे कार्य सिद्ध हो जाता है, तो दूसरे चिंता नहीं करनी चाहिए, ऐसा भाव आ जाता है। तो बिल्कुल, और सारे कार्य व्यवस्थित होने लगते हैं जो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक परमात्मा की तरफ चलने से संसार के कार्य भी सब अच्छे होते हैं। और परमात्मा तो मौजूद है इसलिए मिलते हैं, संसार तो मौजूद नहीं है इसलिए किसी को मिलता नहीं है। मिलता हुआ दिखता है लेकिन वो कुछ भी हाथ नहीं आता। तो देव जी जुड़ गए। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। उनको कोस्ट बना देते हैं। मैं इसलिए कोस्ट बना देता हूँ कि बाई चांस मेरा नेटवर्क चला जाए तो आप लोग सत्संग को चला पाओ कम से कम। अच्छा, तो अब आज की कहानी कौन कहेंगे? राम नारायण जी कहेंगे कि संतोष भाई कहेगी कि और कोई कहेंगे? संतोष भाई, ठीक है, कहिए कहानी। हाँ जी। संतोष भाई, आप अपना माइक खोलिए। राम राम, प्रणाम जी साहब। राम राम। ये असली गहना है, कहानी तो थोड़ी बड़ी है, बोलूं क्या? हाँ बोलिए। वायर निकाल दे। एक चकवेन नाम के राजा थे। वे बड़े धर्मात्मा थे। राजा और रानी दोनों खेती करते थे और खेती से जितना उपार्जन हो जाए उससे अपना निर्वाह करते थे। राज्य के धन को वे अपने काम में नहीं लेते थे। प्रजा से जो कर लेते थे उसको प्रजा के हित में ही खर्च करते थे। राजा होते हुए भी वे साधारण मोटा कपड़ा पहनते थे और भोजन भी साधारण ही करते थे। एक दिन नगर में कोई उत्सव हुआ। नगर की स्त्रियां रानी के पास आई और उन स्त्रियों ने बढ़िया बढ़िया रेशमी वस्त्र तथा हीरे पन्ने से जड़े हुए सोने के गहने पहन रखे थे। उन्होंने रानी को देखा तो कहा कि आप हमारी मालकिन हो, आपके तो हमारे से भी बढ़िया गहने कपड़े होने चाहिए, पर आपने तो साधारण वस्त्र पहन रखे हैं। रानी के कोमल हृदय में उनकी बात लग गई। रात्रि में उसने राजा से कहा कि आज मेरी बड़ी फजीती हुई। हमारी प्रजा की स्त्रियों के तो ऐसे ऐसे बढ़िया कपड़े और गहने हैं और हम उनके मालिक हैं, हमारी ये दशा। राजा ने कहा कि देखो, हम खेती करते हैं, उससे जितना पैदा होता है उतना खर्च हो जाता है, ज्यादा पैदा होता नहीं, तो अब क्या करें? प्रजा से आया हुआ धन हम अपने काम में लेते नहीं, फिर भी हम तुम्हारे लिए गहनों का प्रबंध कर देंगे, तुम धैर्य रखो। दूसरे दिन चकवेन अपने एक आदमी से कहा कि तुम लंकापति रावण के पास जाओ और उसे कहो कि चकवेन ने आपसे कर मांगा है, उससे कर रूप में सोना लेकर आओ। पर आदमी लंका में रावण के पास पहुंचा। रावण ने पूछा कि कैसे आए हो? वह बोला कि मेरे को महाराज चकवेन ने आपसे कर लेने के लिए भेजा है। रावण जोर से हंसा और बोला कि देखो, आज भी संसार में ऐसे मूर्ख आदमी जी रहे हैं जो रावण से कर मांगते हैं। अक्ल कहाँ चली गई? क्या रावण कर देगा? वह आदमी बोला कि आपको अब कर देना पड़ेगा, आप दे दो तो अच्छी बात है। रावण ने तिरस्कार पूर्वक कहा कि मेरे सामने ऐसी बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? चला जा यहाँ से। रात में रावण मंदोदरी से मिला
तो उससे कहा कि ऐसे ऐसे मूर्ख है संसार में। आज चक्रवेन का एक आदमी आया था और मेरे से कर रूप में सोना मांग रहा था। मंदोदरी बोली कि आपने कर दिया कि नहीं? रावण ने कहा कि तू भी ऐसी बात कहती है, तू पगली है, समझती नहीं है, तू मेरी महिमा जानती है कि नहीं? मैं रावण हूँ, क्या रावण कर दिया करता है? मंदोदरी बोली कि महाराज आप कृपा करके कर दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, आपको कर जरूर देना चाहिए। मंदोदरी राजा चक्रवेन के प्रभाव को जानती थी, क्योंकि वह पतिव्रता थी। पतिव्रत के प्रभाव से वह इतना जानती थी जितना रावण भी नहीं जानता था। वह सुबह रावण उठकर जाने लगा तो मंदोदरी ने उसको रोक लिया और कहा कि आप थोड़ी देर ठहरो, मैं आपको एक तमाशा दिखाऊंगी। रावण ठहर गया। मंदोदरी रोजाना छत पर कबूतरों को दाना डालकर डाला करती थी। दाना डालने के बाद जब कबूतर दाना चुग रहे थे तब मंदोदरी ने उनसे कहा कि अगर एक भी दाना चुगा तो महाराज राजाधिराज रावण की दुहाई, यानी सौगंध है। कबूतरों पर इस बात का कुछ भी असर नहीं हुआ और वे ज्यों के त्यों दाना चुगते रहे। मंदोदरी ने कहा कि देख लिया आपका प्रभाव। रावण बोला कि कैसी पागल है, पक्षी क्या समझे कि रावण क्या है? मंदोदरी बोली कि अब दिखाती हूँ आपको। उसने कहा कि अगर एक भी दाना चुगा तो महाराज चक्रवेन की दुहाई है। मंदोदरी द्वारा ऐसे कहते ही कबूतरों ने दाना चुगना छोड़ दिया। केवल एक कबूतरी ने दाना चुगा तो चुगते ही उसका सिर कट गया। कारण कि बहरी होने के कारण उस कबूतरी ने मंदोदरी की बात नहीं सुनी। रावण बोला कि वह तो तेरा कोई जादू है, मैं नहीं मानता इस बात को। रावण वहां से चला गया। रावण राजगद्दी पर जाकर बैठा। राजा चक्रवेन आदमी पुनः वहां आया और बोला कि रात में आपने विचार किया कि नहीं, आपको कर रूप में सोना देना पड़ेगा। रावण हंसकर बोला कि कैसे आदमी हो तुम, देवता हमारे यहाँ पानी भरते हैं, हम कर देंगे। वह आदमी बोला कि अच्छा, आप मेरे साथ समुद्र के किनारे चले। रावण को भय तो था नहीं, वह उसके साथ समुद्र के किनारे चला गया। उस आदमी ने समुद्र के किनारे बालू से लंका की आकृति बना दी। लंका के जैसे 4 दरवाजे थे वैसे 4 दरवाजे बना दिए। उसने पूछा कि लंका ऐसे ही है न? रावण बोला कि हाँ ऐसी ही है, तुम तो बड़े कारीगर हो। वह आदमी बोला कि अब आप ध्यान से देखें, महाराज चक्रवेन की दुहाई है। ऐसा कहकर उसने अपना हाथ मारा और एक दरवाजे को गिरा दिया। इधर बालू से बनी लंका का एक हिस्सा बिखरा तो उधर असली लंका का भी वही हिस्सा बिखर गया। अब वह आदमी रावण से बोला कि कर देते हो कि नहीं, नहीं तो मैं अभी हाथ मारकर सारी लंका बिखेर देता हूँ। रावण डर गया और बोला कि हल्ला मत कर, तेरे को जितना चाहिए लेकर चुपचाप चला जा। रावण ने उसको ले जाकर कर रूप में बहुत सा सोना दे दिया। रावण से कर लेकर वह आदमी राजा चक्रवेन के पास पहुंचा और उनके सामने सब सोना रख दिया। चक्रवेन ने वह सोना रानी के सामने रख दिया कि जितने चाहिए उतने गहने बनवा लो। रानी ने पूछा कि इतना सोना कहाँ से लाए? चक्रवेन ने कहा कि यह रावण के यहाँ से कर रूप में मिला है। रानी को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि रावण ने कर कैसे दे दिया। उसने कर लाने वाले आदमी को बुलाया और उससे सारी बात पूछी कि कर कैसे लाए। उसने सारी कथा सुना दी। कथा सुनकर रानी चकरा गई और बोली कि मेरा असली गहना तो मेरे पति देव है, दूसरा गहना मेरे को नहीं चाहिए। गहनों की शोभा पति के कारण ही है, पति के बिना गहनों की क्या शोभा। जिनका इतना प्रभाव है कि रावण भी भयभीत होता है, उनसे बढ़कर गहना और कोई हो ही नहीं सकता। रानी ने उस आदमी से कहा कि जाओ रावण को यह सब सोना लौटा दो और कहो कि महाराज चक्रवेन तुम्हारा कर स्वीकार नहीं करते। नारायण नारायण।
ये बात है। देखो धर्म के पालन की कितनी बड़ी महिमा है। राजा होते हुए भी खेती करके अपना जीवन निर्वाह करते थे, तो उनका कितना प्रभाव है। रावण जैसे राजा भी उनके सामने झुकते हैं। तो ये धर्म पालन का प्रभाव है भाई। हमें से भी जो धर्म का पालन करते हैं उनके लिए कुछ भी संसार में दुर्लभ नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है। अभी तो ऐसी स्थिति हो गई है कि हमारे घर में बच्चों को हम लोग धर्म की शिक्षा ही नहीं देते, और स्कूलों में तो हमारे पिछले जो सरकारें रही है उन्होंने धर्म निरपेक्षता का एक मुखौटा, झूठा मुखौटा लगा रखा था, और उसमें ये कह दिया कि धर्म की शिक्षा देना मना है। यद्यपि हमारे हिंदू धर्म की शिक्षा को मना कर दिया। न रामायण पढ़ा सकते, न गीता पढ़ा सकते, न वेद पढ़ा सकते। हमारे गुरुकुलों को नष्ट कर दिया। पहले अंग्रेजों ने गुरुकुलों को नष्ट किया, उससे पहले जो शासक थे विधर्मी, उन्होंने गुरुकुलों को नष्ट किया, और इसके बाद ही जो सरकार आई उन्होंने भी गुरुकुलों को नष्ट किया, और उसकी जगह पर ये शिक्षा दी कि भाई कोई धर्म की शिक्षा मत दो। दूसरी तरफ जो विधर्मी थे उनको कह दिया आप धर्म की शिक्षा अपनी अपनी दो। तो उन्होंने अपने हजारों की लाखों की संख्या में मदरसे खोल दिए और उसमें धर्म की शिक्षा देने लगे। और चर्च वाले जो थे उन्होंने हजारों लाखों की संख्या में चर्च खोल दिए, उसमें अपने धर्म की शिक्षा देते हैं। उनकी स्कूलों में भी, मिशनरी स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा मिलती है, मदरसों में मुस्लिम धर्म की शिक्षा देते हैं। खाली हिंदुओं के लिए मना है, हिंदू अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। ये कौन सी धर्म निरपेक्षता है कि आप एक धर्म पे बंधन लगा दो, बाकी सबको खुला छोड़ दो। तो ये हम हिंदुओं में एकता नहीं है, और हम लोग सोए हुए। हम लोग खाली बच्चों को किसी तरह नौकरी लग जाए, किसी तरह पैसे कमा ले, बस यही शिक्षा देते हैं। आज से 400-500 वर्ष पहले ही तुलसीदास जी महाराज ने कह दिया था कि कलयुग में क्या होगा, मात पिता बालक ही भोला वही, उदर भरे सोई धर्म सिखा वही। पेट भरे वही धर्म है भाई। झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी कुछ भी करो, बस पेट भरो। न तो कोई रामायण की शिक्षा, न कोई गीता की शिक्षा, न कोई सनातन धर्म की शिक्षा। अरे और तो और अपने समाज की और परिवार की शिक्षा भी नहीं देते कि भाई अपने से बड़ों को प्रणाम करना है,